की ज़मीन छीनना है, उसके इबादत गाहों को छीनना है, मुसलमानों को परेशान करना है, और आगे देखिए क्या क्या होता है। आशिफ भाई, अगर बात करें हम वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में वक्त अपार्टमेंट एंड को लेकर जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, और वहीं अब हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है और ममता बनर्जी की आलोचना की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि आसिफ भाई, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया वक्फ को लेकर कि अगर ईमानदारी से इस्तेमाल होता तो नौजवान मुसलमान आज पंचर नहीं बना रहे थे, कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं देखिए, मैंने कहा ना कि इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिसने शुरू से मुसलमानों की हर चीज़ में मुखालफत की है, अगर मुसलमान गरीब है, पंचर बनाता है, तो आपने कौन से मुसलमानों को टिकट दे दिया? कौन से मुसलमानों को एमएलए एमपी बना दिया? कौन से मुसलमान को मिनिस्टर बना दिया? मुझे बताइए ना। क्या आप तो एकदम बिल्कुल दूर रखते हैं। इवन उसके बाद गाय बैल के नाम पर कितने मुसलमानों को मार दिया, जबकि आपके इसी इसी देश के अंदर राज्य में गाय और बैल की स्लाटरिंग कहीं आप अलाउ कर देते हैं, कहीं गाय के बैल पर मार दिया जाता है आदमी को। आपने हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं आप लोग। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता, तो मैं आप मेरा एक ही सवाल है कि मंदिर की ज़मीन सिर्फ साउथ इंडिया में 4 स्टेट में 10 लाख एकड़ है। कितनी? 10 लाख एकड़। देखिए, तमिलनाडु में 4,47,000 ज़मीन, आंध्र प्रदेश में 4,65,000, तेलंगाना में 87,000, तिरुपति मंदिर की ज़मीन 723 एकड़ ज़मीन है, सब मिला के 4 स्टेट में। अब 24 स्टेट बाकी है। पहले बताइए वहाँ कितनी ज़मीनें हैं, और क्या इन ज़मीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी? क्या आज गरीब हिंदू स्लम में नहीं है? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? आपने उनको सुधार दिया क्या? आप ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी बोलना आपका है। आप जो है मुसलमानों के साथ कोई अच्छा नहीं। अगर आपको मुसलमान पंचर बना रहा है, आपकी उसमें हमदर्दी है, तो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी थी, रहमान कमेटी थी, सारे आईएएस अफसर, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सारे देश का दौरा करने के बाद ये कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में कहीं कहीं दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। इनके यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं, स्कूल नहीं, इनकी तकलीफ़ें हैं। तो आपने रिजर्वेशन दिया क्या उनको? आपने दिया नहीं आज तक। और आपने जो मिला हुआ था, ज़माने से चला आ रहा था, हज का सब्सिडी, वो भी छीन लिया और कहा कि इस पैसे से है जो है बच्चियों का हॉस्टल बनेगा, बच्चियों के लिए पढ़ाई का। क्या क्या हुआ आज तक? ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन छीनना है, उसके इबादत गाहों को छीनना है, मुसलमानों को परेशान करना है, और आगे देखिए क्या क्या होता है। और आशिफ भाई, अगर बात करें हम वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में वक्त अपार्टमेंट एंड को लेकर जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, और वहीं अब हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है और ममता बनर्जी की आलोचना की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी ये हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस, सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें। बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देंगे। उनकी जो है, उनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी, आने वाली नस्लें याद करेंगी, उनके हौसले ख़त्म हो जाएंगे, उनके घर गिरा दिए जाएंगे। गांधी जी के ज़माने में से होता आया है ये कि इस तरह के प्रोटेस्ट जाने से बच्चों को रोकना चाहिए। इसका उल्टा मतलब लोग निकालेंगे कि अबू आसिम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, आप एक पत्थर मारोगे, वो गोली मारेंगे, आप जेल जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। गांधी जी की किताब में लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट ऐसा करो कि उस प्रोटेस्ट से जालिम के जुल्म को एक्सपोज करो, लोग देखें कि आपका प्रोटेस्ट जो है किस जुल्म के खिलाफ है, और लोगों के ध्यान में आए कि यह प्रोटेस्ट लोगों का, इनका अच्छा प्रोटेस्ट है, लोग उसमें शामिल हो जाएं। आपके साथ दूसरी कौम के लोग जो रह रहे हैं, आपके बगल में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होना चाहिए इस प्रोटेस्ट से। कोई ऐसा काम ना करे कि प्रशासन को हिंसा करने का मौका मिल जाए। जब आप रोड बंद करेंगे, टायर जलाएंगे, तो प्रशासन पलट कर आपके साथ आपको सजाएं देगा,
क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम जो करें, हम कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट करें, और उस प्रोटेस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो लोग भी हैं वो देखें कि हमारा प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो जायज़ तरीके पर हो रहा है। उनको हमारे प्रोटेस्ट की असल जो चीज़ उनको बताया जाए ताकि वो भी शामिल हो जाएं। ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए, न कि उसमें हिंसा हो, लोग मारे जाएं, सड़कें रोक दी जाएं, टायर जलाया जाए। ऐसा प्रोटेस्ट से हमें परहेज़ करना चाहिए। और अच्छा मैम, ये भी देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जो घोटाला हुआ था उसमें अब मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया बेल्जियम में, कैसे देखते हैं? नहीं, इतने दिन के बाद गिरफ्तार किया, क्या रोक कर रखा गया थे क्या इतने दिनों से? चाहते तो पहले भी गिरफ्तार कर रहे थे, बहुत नाम आ रहा था। अच्छी बात है, जितने लोग हैं जिन्होंने घोटाले किया उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, और हमारे जो पैसे, देश के जो जनता के पैसे इन लोगों ने बर्बाद किया उनसे वसूला जाए। ये तो होना ही चाहिए।